आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि सब कुछ बहुत जल्दी चल रहा है, जी, जी, वक़्त जी। की कमी हो गई है। जी, जी। देखिए, आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया बिल्कुल, है। मेरा भी कम हो गया है, नॉट गोना लाई। क्योंकि सबके साथ ये हो रहा है। बिकॉज़ देयर इज़ रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स वीडियो आ गए हैं, तो हर एक को 15 सेकंड में, 30 सेकंड्स ये चीज़ें चाहिए। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे आप जिम जाते हैं, यू नो कि अगर आपका मसल बन रहा है, तो यू फील मच मोर वैलिडेटेड कि और बनाना है। तो दैट्स द सेम थिंग विद प्रैक्टिस। जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया तब अलग था, जब मैं प्रैक्टिस करने बैठा तब अलग था वो। जब मैंने उसको एकदम कंप्लीटली छोड़ दिया, फिर मैं 6 महीने बाद बैठा। मतलब इट्स कांस्टेंट, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आई थिंक इट्स अ वास्ट ओशन। एब्सोल्युटली। सो आई विल बी प्लेइंग माय न्यू सॉन्ग जिसका नाम चक्रवर्ती है, और ये भी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आज के यूथ के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एज़ अ फुल टाइम प्रोफ़ेशन में क्या चैलेंज हो सकता है? बी मनी या ऑडियंस का अटेंशन स्पैन या कंसिस्टेंसी? अब क्या हो रहा है, लोग म्यूज़िक के अलावा एक्सपीरियंस भी माँग रहे हैं कि हुँ। एक्सपीरियंस में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी कॉन्सर्ट में जाएँ तो स्टॉल्स कितने लगे हैं, हाँ। राइट? हमें बैंड कैसा मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आज संवाद कनेक्ट में क्या बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाला है। आज के ज़माने में जब हम लोग हर तरफ से तेज़ी की तरफ भाग रहे हैं, फ़ास्ट म्यूज़िक, फ़ास्ट रील्स, वहीं एक ऐसा इंसान, एक यंग आर्टिस्ट जिसने चुना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सालों की तपस्या माँगता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं माधव कालरा जी। पहले तो आपका बहुत स्वागत है माधव। थैंक यू। और माधव हैं सरोद वादक। सरोद जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वॉइस ऑफ इमोशंस के नाम से जाना जाता है। इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट और इतनी बेहतरीन आवाज़। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और जानते हैं माधव का सफ़र सरोद तक। तो आपका स्वागत है माधव। और इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, आपने एक इतनी अनयूजुअल चॉइस देखी यहाँ पे कि आपने गिटार या कोई भी ऐसे जो आजकल के जेन ज़ी हमारे चूज़ करते हैं, वो ना चूज़ करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया जिसकी बहुत गहराई है और बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जी, कैसे स्टार्ट हुआ ये सफ़र? जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। इट वाज़ अ वेरी लवली इंट्रोडक्शन। बाकी रही बात मुझे सरोद चूज़ करने की, इट वाज़ नॉट दैट। सरोद ने चोज़ मी, आपको चुना है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ बिल्कुल। मेरी फैमिली में कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं, अच्छा। एंड मेरे फादर को आउट ऑफ हॉबी, इट वाज़ अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। तो मेरे घर पे आप मान के चलिए कम से कम 50 इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही रखे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि शुरू में क्या हुआ था, जब मैं 8 से 10 साल के बीच में था, तो तब मैंने संतूर बजाया, ढोलक बजाया, जेज़ेम्बे मैंने वो बजाया, संतूर बजाया, गिटार भी बजाया। वंडरफुल। तो उस बीच मुझे रियलाइज़ हुआ, और मेरे फादर को भी रियलाइज़ हुआ, पेरेंट्स को, कि इस बच्चे में म्यूज़िकल सेंस है। जी। तो देन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे गुरु पंडित मुकेश शर्मा जी से। अच्छा। तो देन ऑन फ्रॉम देयर फॉर्मली माय लर्निंग स्टार्टेड, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग सरोद। इनिशियल 1 साल मैंने रबाब सीखा था, अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं सरोद पे मैंने सीखा। हाँ, तो मैं आने ही वाली थी इस पे कि शायद इसको कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से इसका ओरिजिन हुआ है, रबाब से जी, ही। जी। तो मुझे पता चला रिसर्च में कि आपने 10 साल की उम्र से ही सीखना शुरू जी, कर जी। दिया था। जी, जी, जी। कैसे आता है इतना कंसंट्रेशन 10 साल की उम्र में? एक्चुअली आई वुड से कि इट्स नॉट मी जिसने करा, मेरे पेरेंट्स का पूरा योगदान है। बिकॉज़ जी। जब मैं बजाता था, तो क्या होता था कि पेरेंट्स बैठे रहते थे। इट्स नॉट कि वो आपका साथ देते थे हाँ, पूरा। मतलब इट्स नॉट कि उन्होंने बस छोड़ दिया है क्लास में और वो जी। कहीं और है, वो बैठे रहते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि मैं जो कर पा रहा हूँ वो है, और जो सीख पा रहा हूँ। बिकॉज़ उसमें जेनुइनली कंसंट्रेशन लगती है, और अगर आप म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको हर चीज़ समझने में भी टाइम लगता टाइम है। लगता है। तो आई वुड से कि इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ माय पेरेंट्स। एब्सोल्युटली। मैं भी क्रेडिट देना चाहूँगी आपके पेरेंट्स को कि जी। उनकी तपस्या से आप तैयार हुए और आप इतना एब्सोल्युटली। बेहतरीन गाना आप मतलब मैंने आपके कॉन्सर्ट्स भी सुने, आपको फ़ॉलो तो करती ही हूँ मैं इंस्टा जी, पे। थैंक मैं यू। देखती हूँ कि इतना गहराई है आपके वादन में, जी। आप इतना अच्छा बजाते हैं। एंड आई एम श्योर दोस्तों कि इस पॉडकास्ट में हम बिना सुने तो नहीं जाने देंगे माधव जी को। जी। बट पहले बातें करते हैं। तो बहुत ही
छोटा सा सवाल से शुरू करते हैं कि आपको याद है पहली बार आपने जब सरोद सुना था तो आपको कैसा फील हुआ था? आई मीन चाइल्डहुड में जो वो म्यूजिक का एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ था, आपने बताया आपके फादर को शौक था इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन का, जी। क्या महसूस होता था उस समय? अ, मैं सच बताऊँ तो कुछ भी सीरियस नहीं था। जी। इट वाज़ ऑल जस्ट जैसे छोटे बच्चे टॉयज़ से खेलते हैं ना, हाँ। वैसा ही था। मतलब मेरे फादर ने अपार्ट फ्रॉम जैसे नॉर्मल टॉयज़ होते हैं, उनकी जगह इंस्ट्रूमेंट ला के रख दिए। तो इट वाज़ नॉट एट ऑल सीरियस। इट्स जी। नॉट लाइक यू हैव टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट और समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑलवेज़ वाज़ कि चिल है, आराम से करो। बट जब गुरुजी लाइफ़ में आए कि सीखना है, तो तब चीज़ें थोड़ी सीरियस होने लगी और ऐसा भी नहीं था कि ऐसे डाँट रहे हैं और वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज़ जस्ट कि आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करो रोज़ एंड यू विल बी एबल टू। क्या होता है कि शुरू में आपको पहले सिखाना पड़ता है, राइट। लेकिन जब आपको लगता है कि नो इट्स अ सीरियस गेम, यू हैव टू डू इट, देन खुद से यू रियलाइज़ कि आपको सीखना है ये। इंटरेस्ट आने लगता है। या। तो जब सो आपके साथ के आपके दोस्त वगैरह होते होंगे और वो जी, गिटार सुनते होंगे या इंग्लिश या, म्यूजिक सुनते होंगे, जी, आई एम श्योर, या। और आप ये सुनते होंगे तो आपको डिफरेंट सा फील नहीं होता था? ऐसा कभी मैं इस चीज़ में फॉर्च्यूनेट रहा हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि भेदभाव हुआ हो। अच्छा। मेरे दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे इस इन टर्म्स की, मतलब उनको अच्छा लगता था कि ब्रो ही प्लेज़ दिस इंस्ट्रूमेंट। हाँ, क्योंकि क्या होता है, एक सेंस ऑफ बिल्कुल, वो भी आता है कि ये कुछ अलग कर रहा है, राइट? बिल्कुल। और मेरे स्कूल में भी कुछ-कुछ प्रोग्राम्स होते रहते थे, तो एक सेंस ऑफ वैलिडेशन भी मिलता रहता था, तो ऐसा कभी वो नहीं हुआ। ये तो या बहुत ही मतलब ये लक ने आपका या साथ या दिया। और डेफिनिटली। ये तो कहते ही कि अगर दोस्त आपके अच्छे हैं और आपकी जी। कंपनी अच्छी है तो आप और बहुत सारे ड्रीम्स अपने अचीव कर सकते या हो। इससे मैं सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ माधव। सितार की बात करें, तबला की बात करें, गिटार की बात करें, सिखाने वाले भी बहुत हैं और सीखने वाले भी बहुत हैं। हुँ, सरोद एक अनयूजुअल थिंग, हुँ, ऐसा नहीं है कि उसके सीखने वाले और सिखाने वाले कम हैं, लेकिन हाँ, हुँ। लोग उसकी गहराई को समझने में कुछ देर लगाते हैं। जी, जी, जी। तो आप हमें सरोद के बारे में कुछ बताइए पहले। देखिए सरोद एक अगर उसके थोड़े ओरिजिन में जाएँ हम, जी। तो सरोद रबाब से ही निकला है। मतलब ये एक थ्योरी है बेसिकली कि सरोद रबाब से ही निकला है। तो व्हेन अफ़गान्स केम हियर इन इंडिया, तो वो अपने साथ रबाब लाए थे, बिकॉज़ रात में क्या होता था, बहुत गाने बजते थे। जी। तो वो अपने साथ रबाब लाए थे, तो यहाँ के इंडियंस लोगों ने उसको मॉडिफ़ाई कर दिया। लाइक रबाब पे अगर आप देखेंगे तो इट्स अ प्योरली वुड इंस्ट्रूमेंट, अच्छा। लेकिन सरोद में एक मेटल की स्ट्रिप लगी होती है, तो दे मॉडिफाइड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड तो ऐसे ही सरोद का इजाज़ हुआ, वैसे ही वो सरोद निकला। एक ये भी थ्योरी है कि साउथ में एक वीणा थी, उसको सरोद बना दिया, तो बहुत सारी थ्योरीज़ ऐसी हैं, अच्छा। लेकिन काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वैसे ये। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप कहते हैं जब ये सरोद की ध्वनि आती है तो इतना आप एक इमोशनल कनेक्ट करते हो जी, उस जी, जी। म्यूज़िक से। जी। तो ये तो खूबसूरती की क्या ही मैं कहूँ कहना मैं। चाहूँगा इसमें, लाइक जैसे हम नोट्स होते हैं बेसिकली, जी, जी। तो सारेगामापाधानिसा, तो हम सरोद में क्या करते हैं, हम मींड लेते हैं। तो अच्छा, मींड का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, बिकॉज़ आप एक नोट से किसी भी नोट पे जा सकते हैं। अच्छा। तो जैसे रे गा मा ग ढ ढ ढ, तो हम ये सब सरोद पे कर सकते हैं। लाइक बेसिकली वी आर इमिटेटिंग द वॉइस वॉइस, ऑन द सरोद। और एब्सोल्युटली। सरोद है भी एक बेपर्दे का साज़, अगर मैं लेमैन में समझाऊँ इसको। तो अगर आप गिटार देखा होगा तो उसमें जो यहाँ पे नेक होती है, यहाँ पे पूरी नेक, तो वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं। हाँ। लेकिन सरोद में वो बॉक्सेस नहीं होते। तो इट्स ऑल अबाउट कि शुरू में आप बहुत बेसुरा बजाते हैं। क्योंकि क्या रहता है, अगर आप फ्रेट्स प्रेस करेंगे तो यू आर हाँ, प्रेसिंग द नोट। नोड्स। बट सरोद में क्या है कि आप बहुत माइक्रो नोट्स पे भी चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको कान से बहुत पक्का होना पड़ेगा, तो आप सरोद बजा हुँ। पाएँगे। तो शुरू में तो हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स एंड गुरु, उन्होंने कितना बेसुरा सुना होगा, आई आई कांट टेल इट, बट या इवेंचुअली इट इट कम्स हैपेंस, टू या यू। इट कम्स टू यू। आप अभी भी बहुत बारी ऐसा होता है कि आई एम प्लेइंग द रॉन्ग नोट, तो अच्छा नहीं आपको लगता समझ में आ जाता होगा या तुरंत, समझ में आ जाता है कि ये नोट नहीं लगा नहीं है, तो लगा है। प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन। नहीं, तो वही है, प्रैक्टिस कर के हाथ का भी एक माइंड मसल कनेक्शन बनता है व्हेन यू प्ले इट। एब्सोल्युटली। सो वही है, सरोद में ये काफ़ी मेहनत है कि उसमें इट्स अ फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट। दैट्स सो ट्रू। आई जी। मीन आप जब आप बता रहे हो कि आपको सरोद ने इतना हेल्प किया है, तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, पहले हम रुक जाते हैं और थोड़ा-सा जानते हैं आपके गुरुजी के बारे में, जी, जी, जी। जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया जी, जी, है। जी। हर गुरु का हर शिष्य के जीवन में एक अलग महत्व होता है। जी, जी, तो जी, कुछ डेफ़िनेटली। बताइए अपने गुरुजी के बारे में? जी मेरी हम एक्चुअली जब मैं 8 से 10 साल के बीच में था, तो एक लाजपत नगर में शॉप थी। अच्छा, तो वहाँ पे जो लाजपत नगर में म्यूज़िक शॉप थी, तो वो मेरे फ़ादर के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। अच्छा। तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया, उनका नाम मेरे गुरु का नाम पंडित मुकेश शर्मा जी है। तो मैं वहीं से
उनसे मुलाकात हुई, मेरे फादर और वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने। फिर वहीं से बेसमेंट में वहाँ पे टीचिंग्स होती थी, सर सिखाते थे और भी स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि वन ऑन वन लेसन्स होते थे, ऐसा कभी भी ग्रुप में नहीं हुआ। ओके। तो यू विल बी एबल टू लर्न हर चीज़, इट्स नॉट कि ग्रुप में क्लासेस हो रहा है, एकदम गुरु शिष्य परंपरा की तरह। और मुझे तो बहुत ब्लेस्ड और लकी फील होता है कि मुझे ऐसे गुरु मिले सही जो बात है। जेन्युइनली सिखाए। और उन्होंने, एक बात बोलूँगा, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि तुम ये गलत बजा रहे हो। ही ऑलवेज सेड कि यू कैन डू बेटर एंड आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि कोई अगर आपको बोल दे कि नहीं कर रहे तुम, अच्छा नहीं हो रहा, तो आपका ऑलरेडी मोटिवेशन लो हो जाता है, राइट? सही बात है। लेकिन मेरे गुरु की ये बात बहुत अच्छी थी कि ही हमेशा ऑलवेज मोटिवेट हमेशा मोटिवेट। इवन क्या होता है कि मैं तो छोटा हूँ, तो मैं तो गलत ही बजा रहा हूँगा, राइट? बट सामने वाले का देखिए, वो गलत सुन रहा है जबकि उनको पता है कि ये सही क्या गलत चीज़ है। है, हाँ। देन ऑल्सो ही इज सेइंग कि तुम अच्छा करोगे, तुम अच्छा बजाओगे। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है। एंड मेरे गुरु तो बहुत वर्ल्ड रिनाउंड सरोद आर्टिस्ट हैं। ही प्लेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई फील अ लॉट ब्लेस्ड टू लर्न फ्रॉम हिम। एब्सोल्युटली। आपकी बातें सुन के अब मुझे थोड़ी-थोड़ी जलन होने लगी है माधव कि मुझे भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखना चाहिए। मैं तो जी, नहीं सीख पाई, जी, बट ये मतलब ये आपको इंटरनली बहुत बहुत कुछ सिखा के जाता है जब आप कोई यस। इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होते हो। तो जब मैं यहाँ पे शॉर्टकट जनरेशन की बात कर रही हूँ हुँ, कि सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। मैं हुँ, ऐसा नहीं कहूँगी किसी पर्टिकुलर जनरेशन में, चाहे वो मिलेनियल्स हो, जेन ज़ी हो, अल्फा, बीटा, मुझे पता भी नहीं है हुँ, हुँ, क्या-क्या नाम है। जी, बट आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि सब कुछ बहुत जल्दी चल रहा है। जी, जी, वक़्त जी, की कमी हो गई है। जी, 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 रियाज़ के लिए कैसे वक़्त निकलता है? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस, मेडिटेशन, हुँ, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ों का समागम होता है। जी, जी, जी। कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, आजकल मेरे को ऐसा लगता है कि अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। बिल्कुल। मेरा भी कम हो गया है, नॉट गोना लाई। हाँ, क्योंकि सबके साथ ये हो रहा है अब। बिकॉज़ देयर इज़ अ रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स वीडियो आ गए हैं, तो हर एक को 15 सेकंड में, 30 सेकंड में चीज़ें चाहिए। एंड मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, बिकॉज़ आई थिंक वो बेस्ट वे भी है प्रमोट करने का। बिकॉज़ अगर अटेंशन स्पैन कम है तो आप कितने छोटे में कितना सारा कितनी दिखा दें। सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली। बात रही रियाज़ की, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अपना अच्छे से रियाज़ करूँ, रोज़ रियाज़ करूँ। बाकी जब कभी मुझे लगता है कि तू अच्छे से नहीं बजा रहा है, तो आई सेट मोर कि इस पे रियाज़ करना है, बिकॉज़ आई नो कि कौन-सी चीज़ें मेरी खराब जा रही है, कौन-सी चीज़ें सही जा रही है, किस पे और वर्क करना है। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे आप जिम जाते हैं, कि अगर आपका मसल बन रहा है, तो यू फील मच मोर वैलिडेटेड कि और बनाना है। हुँ। तो दैट्स द सेम थिंग विद प्रैक्टिस। तो रियाज़ के लिए टाइम तो मिल ही जाता है और निकाल भी लेते हैं, ऐसा कोई सीन निकाल नहीं है। लेते हैं। या जब कोई चीज़ पसंद होती है तो उसके लिए टाइम और या फुर्सत दोनों मिल जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मानव एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा कि जब आपने कहा रियाज़ के लिए टाइम निकलता है, डिसिप्लिन है, बट कभी तो ऐसा होता होगा कि आज मन नहीं है, आज नहीं कर सकते या ये मेरे बस का नहीं है। कोई हुँ, नया नोट आपने ट्राई किया, कोई नया आपने गाना ट्राई किया हुँ, 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 और फिर आप कई बार ट्राई करने के बाद आप थक जाते हैं, तब क्या हुँ। करते हैं? आई जस्ट लीव इट। मतलब हुँ, मैं कभी बिकॉज़ ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज़्ड कि क्रिएटिविटी आप फ़ोर्स नहीं कर सकते। आप मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा टाइम दोगे, ब्रेक दोगे, हाँ। तो बेटर चीज़ निकल के बाहर आएगी। जैसे हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िशियंस राग सीखते हैं, तो जैसे-जैसे मान लीजिए आपने राग जोग सीखा, एक जोग राग है, आपने राग जोग सीखा। जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया तब अलग था वो। जब मैं प्रैक्टिस करने बैठा तब अलग था वो। जब मैंने उसको एकदम कंप्लीटली छोड़ दिया, फिर मैं 6 महीने बाद बैठा। मतलब इट्स कांस्टेंट, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आई थिंक इट्स अ वास्ट ओशन। एब्सोल्युटली। तो कभी-कभी हाँ, नहीं मन करता बजाने का, क्योंकि सामने वाले के लिए चलो होगा कि ही इज़ प्लेइंग समथिंग गुड और समथिंग लाइक दैट। बट मेरे लिए इट्स डेली आई हैव टू डू दिस। तो मैं ये हुँ, नहीं कह रहा कि इट बिकम्स बोरिंग और मोनोटोनस, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। बट समटाइम्स इट फील्स लाइक कि अभी मुझे नहीं बजाना। और ब्रेक देने से भी क्या होता है कि आप जब अगले दिन आते हो, तो एक बेटर फ़ोर्स से आते हो और बेटर प्रोडक्टिविटी से आते हो। हुँ। तो आई थिंक इट्स ओके एंड इट्स गुड टू गिव अ ब्रेक कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं निकल रहा तो रुक जाओ, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जस्ट गिव एब्सोल्युटली। इट अ ब्रेक। थोड़ा या टाइम देना या चाहिए या इंस्ट्रूमेंट को भी और या खुद को भी। एब्सोल्युटली। राइट। तो या माधव जब आपने इतनी प्रैक्टिस करी और इतना कुछ तैयार किया, सीखा, तो एज़ अ ह्यूमन इनसाइड आपको भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बदलाव महसूस हुए होंगे क्योंकि 10 साल की उम्र से आज आप मैं एज तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी बट आप जेन ज़ी हो गए हैं। या तो आप में बहुत बदलाव महसूस किए होंगे। तो कितना आपको हेल्प करा म्यूज़िक ने ग्रो करने में एज़ अ ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअली? आई मीन या मतलब मैंने जेन्युइनली पेशेंस का मतलब समझा है।
क्योंकि एक दिन में चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। तो यही रियलाइज़ हुआ है कि इट टेक्स टाइम, बट व्हेन इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस। इट हैपेंस फॉर गुड। या और ये अच्छी बात भी है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाएगी, आप उसका सम्मान नहीं करोगे, राइट? तो ये मैंने काफ़ी सीखा है कि डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने काम में, और पेशेंस रखना भी इम्पोर्टेंट है, और एक बिलीफ भी मैटर करता है। तो इस जर्नी में मैंने तो रियलाइज़ करा है कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने देख लिया अपने साथ कि आपको एक चीज़ पे स्टिक होके रहना पड़ता है, फिर वो हो जाता है, आप टेंशन ना लो उतनी। राइट। या आजकल तो यही दिक्कत है ना कि हम संवाद कनेक्ट में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि अपने दिमाग को ऐसे तैयार करिए कि जब विपत्ति हो या कोई विपरीत स्थिति हो हुँ। तो आप सही डिसीजन ले पाओ। हुँ, और हुँ। उन सही डिसीजंस को लेने के लिए आपको अपने लिए काम करना है। आप हुँ। म्यूजिक सीखो, आप गाना सीखो, आप कुछ भी, कोई भी हॉबी। जी। तो उसमें सरोद ने तो आई एम श्योर कि आपको बहुत मदद करी या होगी। मतलब बिल्कुल हेल्प करा है, लाइक किसी भी लो पॉइंट पे ऐसा हुआ है, तो आई हैव ऑलवेज पिक्ड अप सरोद एंड बजाया है, तो थोड़ा बेटर ही लगता है, काम ही लगता है। कामनेस आती है। कामनेस ही आती है, मतलब एकदम ऐसा होता है कि अब पूरी दुनिया रुक गई है, अब मैं और मेरा सरोद है, अब हम बैठ के बातें करेंगे, तो इट्स बेटर ओनली। परफेक्ट। तो माधव, इससे एक और दिशा में मुड़ते हैं हम। आपने बताया कि आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हो विद अ टिंच ऑफ मॉडर्न टच, राइट? अब ये मॉडर्न टच की बात आ गई है, क्या आपको वाकई लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम एज अ फुल टाइम प्रोफेशन देख सकते हैं? यस, आई थिंक यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन, बट आपको थोड़े लाइक ट्विक्स करने पड़ेंगे। आप एकदम ट्रेडिशनली नहीं रह सकते कि हम यही करेंगे या यही करेंगे। आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि टू प्रिजर्व ट्रेडिशनैलिटी आपको थोड़ा-सा कनेक्ट रखना चाहिए ऑडियंस के साथ। मान लीजिए अगर आप कोई गाना भी बजा रहे हैं, लेकिन माध्यम तो सरोद ही है। बिल्कुल। मेरे को गाने बहुत पसंद है बजाने अपने सरोद पे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िशियन जो मुझे सुन रहा है, वो मेरा राग सुने और बोले, "अच्छा बजा रहा है ये।" और जैसे कोई ऑडियंस है जिसने आज तक सरोद नहीं सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी सुने सरोद। तो वो कैसे सुनेंगे? क्या होता है कि अगर हम किसी जिन्होंने सरोद नहीं सुना, हम उनको राग सुनाने लगेंगे, तो वो सोचेंगे, "अरे! ये क्या हो रहा है?" हाँ, क्योंकि एज़ उन्हें अ इंटरेस्ट या नहीं डेवलप हुआ या है। उन्हें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और वो सोचेंगे, बिकॉज़ क्या होता है ना, आई थिंक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ अ ग्रामर। तो अगर मुझे पता है तभी उसको समझ पे आ पाएगी। मैं भी किसी का अगर कॉन्सर्ट सुनने जाऊँगा तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को उसकी ग्रामर पता है, कैसे वो बजा रहे हैं। राइट। लेकिन अगर हम उसी को, अगर हम कोई गाना बजा दें, क्योंकि माध्यम तो इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, अगर हम वो बजा दें तो उनको बहुत सुंदर लगेगा। और फिर उसके बाद एक राग बजा दीजिए, तो इट जस्ट एलिवेट्स द कनेक्ट होल, हो जाएगा। एक कनेक्शन बन जाता है, और दे थिंक कि अरे वाह! क्या बात है। हाँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू प्रमोट एज़ वेल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। बाकी रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप वहीं से आए हैं। तो ऑलवेज़ प्रेज़ेंट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इन अ वे दैट इज़ ट्रेडिशनली एप्रोप्रिएट, एंड मॉडर्न से भी कनेक्ट करिए, इट्स नॉट अ हार्म आई वुड से। एब्सोल्युटली। या आई मीन, अब लेकिन फिर ये एक बात आती है कि जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो अगर हम इसे एज अ प्रोफेशन देखते हैं, हुँ, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि आज के यूथ के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज अ फुल टाइम प्रोफेशन में क्या चैलेंज हो सकता है? बी मनी, या ऑडियंस का अटेंशन स्पैन, हुँ। या कंसिस्टेंसी? देखिए, अभी तो टाइम थोड़ा बदल रहा है। लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं, और वो कॉन्सर्ट्स पे भी आ रहे हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा आप जिस भी अब अगर कॉन्सर्ट में जाएँगे, तो अब क्या हो रहा है, लोग म्यूज़िक के अलावा एक्सपीरियंस भी माँग रहे हैं कि एक्सपीरियंस में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी कॉन्सर्ट में जाएँ, तो स्टॉल्स कितने लगे हैं, हाँ। राइट? हमें बैंड कैसा मिला है? बिकॉज़ देखिए, मुझे भी वो सब पसंद है। अगर मैं किसी कॉन्सर्ट में जाऊँ, लाइट वाले बैंड्स हैं, तो आई थिंक अगर हम वैसे प्रेज़ेंट करें, लेकिन स्टेइंग ट्रू टू द रूट्स, तो आई थिंक कोई हार्म नहीं है कोई हार्म नहीं है, इसमें। और बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट हो सकता है, और बहुत बड़े लेवल पे प्रेज़ेंट हो सकता है, और हो एब्सोल्युटली। भी रहा है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं, मैं इस चीज़ में आपकी बहुत एग्री भी करूँगी कि कोई हार्म नहीं है अगर हम नए ट्रेडिशंस को अपनाते हुए हुँ। अपने पुराने ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाएँ। या ऐसा एब्सोल्युटली। रिजिड होने से भी क्या ही फ़ायदा जी, है, जी, जी। राइट? अब जैसे हमने अटेंशन स्पैन की बात करी कि 15-15 सेकंड के अटेंशन स्पैन होते हैं। हुँ। आपके जैसा कोई यंग, आप बहुत ही यंग हैं वैसे तो, आपके जैसा कोई यंग या अगर अब सरोद सीखना चाहे, हुँ। अब से वो जर्नी शुरू करनी चाहे, तो ये कितनी आसान है या कितनी मुश्किल, और क्या स्टेप्स हो सकते हैं? मतलब मेरी एज से जो नहीं, अभी। आपके जैसे और लोग अगर ये इंटरव्यू आज देख रहे होंगे जी, और जी, उन्हें जी। सरोद में इंटरेस्ट आता है और वो जी। 20, 22, 25 साल की उम्र से या सीखना शुरू करना चाहें, हुँ, तो हुँ। कैसे सीख सकते हैं?
देखिए आई वुड से कि इट वुड बी बेस्ट टू लर्न अंडर अ गुरु, बिकॉज ये चीज़ किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती, बिकॉज ये है ही वन ऑन वन गुरु शिष्य परंपरा, जी। कि आपको एक गुरु ही सिखा सकता है और आप तभी ही अच्छा सीखेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि 40 बच्चों का ग्रुप है उसमें आप सीख रहे हैं, हाँ, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो पहले तो मैं बोलूँगा आप एक गुरु ढूँढिए, उनके साथ सीखिए आप, और इसको एज़ अ स्ट्रेस मत लीजिए कि हमें ये नहीं आ रहा तो हम कैसे करेंगे। आराम से चलिए, 15 मिनट ही बजा लीजिए रोज़, और आपको धीरे-धीरे एक चेंज महसूस होगा अपने अंदर कि अरे वाह! मैं पहले ये नहीं बजा सकता था, अब मैं ये बजा पा रहा हूँ। तो दैट विल मोटिवेट यू अ लॉट एंड जस्ट स्टिक टू इट। छोड़ना मत, स्टिक टू इट। आपको 1 साल, 2 साल में ऐसा चेंज नज़र आएगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे मैं तो पकड़ भी नहीं पाता था, मैं बजा रहा हूँ, ये धुन बजा रहा हूँ मैं। तो यू विल रियलाइज़ कि अरे इफ वी आर स्टिकिंग टू समथिंग, इट विल इवेंचुअली हैपन। राइट। या ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ज़्यादा आसान होता है सीखना और अब थोड़ा सीखना मुश्किल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए अगर मैं थोड़ा साइंटिफिकली बात करूँ तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके ब्रेन में बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती, राइट? तो जो आप डालेंगे वही बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर मतलब उनका ब्रेन इतना खाली होता है कि अगर आप उनको एक चीज़ बताएँगे तो उसमें बहुत माहिर होने की वो ट्राई करेंगे। राइट। तो आई थिंक इट्स बेटर टू लर्न एट अ अर्ली एज। मैंने भी 8 से 10 साल की उम्र में शुरू करा, तब कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरा सोशल मीडिया है और मेरे को और चीज़ों के लिए सोचना है, राइट? हाँ। तो आप तब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल के ऊपर काम करने की, मुझे रियाज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, बस। अभी अगर आप 22-25 की उम्र में शुरू करेंगे तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा मुश्किल रहेगा कि मेरी और भी चीज़ें करने को। डिस्ट्रैक्शंस भी हैं और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑफ़ कोर्स मैं कभी डिनाई नहीं करता, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है इसी एज पे। तो आई थिंक अगर आपको करना है तो आप थोड़ा-थोड़ा करिए, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट हिज और हर पेरेंट्स कि आप प्लीज़ इनको जल्दी से जल्दी उम्र में डालिए, बिकॉज़ अगर वो तब से सीखेंगे तो इट वुड बी बेस्ट फॉर देम। दे विल थैंक यू राइट। बिकॉज़ आई थैंक माय पेरेंट्स। यस, या एब्सोल्युटली। या एंड मोरओवर कि अभी आपने इतना अच्छा सीखा और अपने आप को डेवलप किया और अब मुझे अपनी रिसर्च में पता चला है कि आपने अपना खुद का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च जी। कर दिया है। जी, जी, जी। तो पहले तो मुझे उसके बारे में आप खुद बताइए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं जी, जी। चाहूँगी आप ही बताइए उसके जी, बारे जी, में। जी। जी, मेरे कॉन्सर्ट का नाम सरोड टू सोल है, जी। बिकॉज़ ये नाम ऐसे आया कि इट्स नॉट जस्ट द स्ट्रिंग्स दैट रेज़ोनेट, इट्स आल्सो माय सोल। तो मैंने सोचा क्यों ना सरोड टू सोल, मतलब सरोड टू सोल, कि सोल तक, सबकी सोल तक बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। तो इसी आइडिया से ये नाम आया। और इस कॉन्सर्ट में इट्स नॉट जस्ट कि मैं इट्स अ 90 टू 120 मिनट्स कॉन्सर्ट होता है, और हमने इसका पहला कॉन्सर्ट सितंबर 2025 में करा था ऑटबर्ड थिएटर दिल्ली में, अच्छा। या धनमिल में। बहुत अच्छा गया था और हम 70 टिकट्स सोल्ड कर पाए थे। वाओ! तो बहुत अच्छा रहता है, इट्स नॉट जस्ट कि आई एम प्लेइंग अ राग, मैं इसमें मेरा सेगमेंट्स डिवाइडेड है कि पहले मैं एक ओके। राग बजाऊँगा, उसके बाद मैं एक जर्नी करता हूँ इंडिया थ्रू माय सरोद की, जिसमें अच्छा। मैं बहुत सारे फ़ोक मेलोडीज़ बजाता हूँ ऑल ओवर इंडिया। वाओ! तो बहुत एक सुंदर जर्नी रहता है, और अभी इसका हम कॉन्सर्ट करने भी वाले हैं जुलाई में, अच्छा। तो उसके ऊपर भी बहुत प्रिपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, तब तो फिर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड जी, एंड जी। मुझे लगता है आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय योर टिकट। या मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है जब आप या बजाते हो। जी, जी। वंडरफुल। या तो इसके साथ-साथ अपार्ट फ्रॉम दिस इसके तो कांग्रेचुलेशंस आपको मैं दे ही रही हूँ। या तो इसके साथ-साथ कि मैं आपको आपके कॉन्सर्ट आने वाले कॉन्सर्ट के लिए कांग्रेचुलेशंस भी दे रही हूँ, ऑल द बेस्ट भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे और भी एक चीज़ पता चली कि आपने रिसेंटली एक गाना भी लॉन्च किया जी, जी, है। जी। मुझे इसके बारे में भी बताइए। जी, जी, अभी मेरा एक गाना आने वाला है, उसका नाम चक्रवर्ती है, अच्छा। और ये इस आइडिया से आता है कि हाउ अ किंग वुड प्ले सरोद। अच्छा, या वॉव! सो बेसिकली देयर इज़ अ मिथिकल ट्रेडिशनल किंगडम, और वहाँ पे ट्रेडिशन है कि जैसे एक प्रिंस किंग बनने वाला होता है, तो उसको अपनी पूरी सभा में ये प्रूव करना है हर इंसान के सामने कि मैं वर्दी हूँ किंग बनने के लिए। ओके। और वो अपनी वर्थ कैसे दिखाता है, वो एक सरोद रिसाइटल से दिखाता है कि मैं इतना अच्छा सरोद बजा सकता हूँ, तो आप मुझे किंग बनाइए। अच्छा। तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस सॉन्ग कि ये ऐसे बना है, और इसका अभी ये लॉन्च भी होने वाला है, सॉन्ग 29 मई को आ जाएगा। तो वंडरफुल। ऑल ओवर द स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स आएगा, तो आप प्लीज़ सुनिएगा और सारे दर्शक उनको सुनेंगे। बिल्कुल, या बिल्कुल, यही बिल्कुल। तो माधव इतना अच्छा लग रहा है, एक तो आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं किसी जेन ज़ी से बात कर रही हूँ। हाँ, इट्स लाइक अ रिवर, वो बहता हुआ पानी जैसे बात हो थैंक यू, रही है थैंक यू। हमारी। या तो इससे पहले कि हम पॉडकास्ट की आगे बढ़ें, हम क्यों ना आपकी कला का प्रदर्शन देखें। अब हम रुक जाते हैं यहाँ पे दोस्तों, और अब हम माधव से कुछ गाने सुनेंगे, उनके उनके खुद के विचार सुनेंगे कि सरोद का सफ़र उनके साथ कैसा रहा है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे हम
माधव से सरोद वादक सुनते हैं। तो दोस्तों अब सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन आने वाला है पॉडकास्ट का, जहाँ पे हम लाइव म्यूजिक सुनेंगे माधव जी से उनके सरोद पर। और ये सेटअप तैयार हो चुका है, तो पहले मैं खुद ही माधव से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें बताएं कि वो क्या प्ले करने वाले हैं। थैंक यू। सो आई विल बी प्लेइंग माय न्यू सॉन्ग जो जिसका नाम चक्रवर्ती है, और ये अभी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आने वाला है, तो उसका कुछ लाइनें मैं बजाना चाहूँगा, बाकी आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर सुनेंगे। बिल्कुल। अद्भुत, अद्भुत माधव, मतलब मैं तो जैसे होता है ना आपके गूज़बम्प्स हो जाते हैं, आप बैठे-बैठे सुन रहे हो, अद्भुत, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ हैं पहले तो इसके लिए कि आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें और बहुत सारे दर्शक सुनें इसको। और मतलब मुझे तो आई एम सो एक्साइटेड कि कितना अच्छा होने वाला है ये एज़ अ फुल सॉन्ग। लेकिन अब देखिए इसमें हमारी इच्छा तो नहीं भरेगी, तो कुछ जी। और भी सुनाना पड़ेगा आपको इसमें। जी, मैं एक गाना बजाता हूँ अच्छा। जिसका नाम तुम मिले दिल के लिए, अरे! बहुत और खूबसूरत गाना है। और उसके साथ क्लब करके तेरे लिए फ्रॉम बीर ज़ारा। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत सुंदर। दैट वाज़ ऑसम माधव। थैंक यू। और अब मुझे आज ये यहाँ सुनने के बाद रियलाइज़ हुआ कि इस इंस्ट्रूमेंट को वॉइस ऑफ इमोशन क्यों कहते हैं। थैंक यू क्योंकि सो ये मच। बहुत मतलब ये सच में इतना इमोशनली कनेक्ट करती है आपको, एंड द वे यू आर प्लेइंग एंड यू वर जस्ट खोए हुए थे आप उसमें। इट वाज़ सच सच अ थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग। बिल्कुल। आपने टाइम दिया, अपने सरोद के साथ हमारे साथ जुड़े। और आई मीन ये पॉडकास्ट इतना फ्रूटफुल इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ एक जर्नी नहीं है, सिर्फ आपके बारे में या सरोद के बारे में नहीं है। ये उन लाखों जेनज़ी युवाओं के लिए है, एक मैसेज है कि आप अगर चाहें तो आपका डिसिप्लिन आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप उसमें शिद्दत से इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, आपके पेरेंट्स का सपना पूरा करेगा, आपके गुरुजी को सम्मान दिलाएगा और आपको एज़ एन इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। जब हम संवाद कनेक्ट में मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या म्यूज़िक से बड़ा कोई हीलर नहीं है, क्योंकि ध्वनि ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर तक हील करती है। तो आज माधव कालरा जी हमारे साथ थे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के? जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिस माय फर्स्ट पॉडकास्ट है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा संवाद कनेक्ट से मिलके,
and I really wish them best of luck, and I had a great time, and I'll see you soon, and मैं जल्दी मिलूंगा. परफेक्ट Thank परफेक्ट। you तो so much. हम तो मिलते रहेंगे, आप जरूर कॉन्सर्ट में मिले जाके माधव जी जी. से, और उन्हें फॉलो करिए। मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल, उनके पेज का इंस्टाग्राम हैंडल आपके साथ शेयर करूंगी अपने कैप्शंस में भी। आप जरूर फॉलो करिए, हमें फॉलो करिए, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज अगर आपके पास भी हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो हमसे जरूर मिलिए और हमसे संपर्क करिए। बने रहिए संवाद कनेक्ट के साथ। हम फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। शुक्रिया।